रात के 2 बजे थे। पूरा घर सो रहा था, लेकिन एक कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। जोया सजदे में थी, आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। 5 साल हो गए थे उसकी शादी को, लेकिन उसकी गोद अभी तक खाली थी। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता और हर रात एक नए दर्द के साथ ख़त्म होता। सुबह जैसे ही जोया किचन में आई, उसकी सास की आवाज़ गूंज उठी। हमने तो सोचा था घर में बच्चे की हंसी खुशी की आवाज़ सुनने मिलेगी, लेकिन यहाँ तो सन्नाटा है। जोया चुप रही, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थी। शादियों में रिश्तेदार पूछते, अभी तक गुड न्यूज़ नहीं आई? जोया बस मुस्कुराकर कहती और फिर चुपके से वॉशरूम में जाकर रो लेती। उसका शौहर आरिफ उससे प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी बदलने लगा। एक दिन आरिफ ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन शायद हमें दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। ये अल्फाज जोया के दिल को चीर गए, जैसे किसी ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी हो। डॉक्टर के पास जाना, टेस्ट करवाना, दवाइयाँ लेना, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन हर बार एक ही जवाब, सब नॉर्मल है, बस इंतज़ार कीजिए। एक दिन सबके सामने उसकी सास ने कहा, इस लड़की में ही कमी है, वरना 5 साल में तो पत्थर भी फल दे देता है। बस उस दिन जोया पूरी तरह टूट गई। वो अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रात को वो सजदे में गिर गई और पहली बार उसने अल्लाह से शिकायत की, या अल्लाह, मैंने सब्र किया, बहुत किया, लेकिन अब हिम्मत नहीं रही। फिर कुछ देर बाद उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे गहरी दुआ मांगी, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरे नसीब में माँ बनना नहीं है तो मेरे दिल से ये ख्वाहिश को निकाल दे, मुझे अपनी रज़ा में खुशी रहना सिखा दे। उस रात के बाद जोया बदल गई। अब वो लोगों के ताने सुनकर टूटती नहीं थी, बल्कि कहती, अल्लाह जो करेगा बेहतरीन करेगा, बेहतर से बेहतरीन करेगा। उसने तहज्जुद पढ़ना शुरू किया, रोज़ इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ पढ़ना अपनी आदत बना ली। 3 महीने बीत गए, कुछ भी नहीं बदला, लेकिन जोया का दिल बदल गया था। अब वो रोती नहीं थी, अब उसने अल्लाह पर पूरा यकीन कर लिया था। एक दिन घर के बाहर एक छोटी सी लड़की रो रही थी। जोया उसके पास गई। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है। जोया उसे अंदर ले आई, खाना खिलाया और उसे गले लगा लिया। उस पल जोया को एक अजीब सा सुकून मिला, जो 5 साल में कभी नहीं मिला था। उस रात जोया ने आरिफ से कहा, क्यों ना हम किसी यतीम बच्चे को अपना लें। आरिफ पहले खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम खुश हो तो मैं भी तैयार हूँ। जिस दिन वो ऑर्फनेज गए, बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, तभी एक छोटी सी बच्ची सीधा जोया के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे उस बच्ची ने बिना बोले कह दिया हो, मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। एडॉप्शन प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन उसी दौरान जोया को चक्कर आए। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोला, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली है। जोया रो पड़ी। आरिफ की आंखों में भी आंसू आ गए। एक तरफ अल्लाह ने उसे एक बेटी दी और दूसरी तरफ माँ बनने का तोहफा। जिस घर में पहले ताने गूंजते थे, आज वहाँ बच्चों की हंसी गूंज रही थी। जो सास उसे ब्लेम करती रहती, ताने देती रहती, आज उसका हाथ पकड़कर वो रो रही थी, उसे गले लगा रही थी।
عارف سجدے میں گر کر کہہ رہا تھا، یا اللہ، ہم نے تجھے سمجھنے میں دیر کر دی۔ زویا اپنی دونوں بچیوں کو گلے لگا کر رو رہی تھی، لیکن آج کے آنسو درد کے نہیں، شکر کے تھے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ بھی کسی چیز کے انتظار میں ہو؟ کیا آپ کبھی دعا کر کے تھک گئے ہو؟ تو زویا کی کہانی یاد رکھنا میرے دوستو۔ اگر آپ کو لگتا ہے اللہ آپ کی دعا سن رہا ہے تو کمنٹ میں لکھو اللہ پر یقین ہے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی کوئی ایک دعا جلدی قبول ہو تو آمین ضرور لکھنا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی اور کی امید واپس لے آئے، اسی لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرو، اور ایسے ہی دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یاد رکھو، جب تم اپنی خواہش اللہ کے حوالے کر دیتے ہو نا، تب اللہ تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا دھیان رکھیے دوستو۔ جزاک اللہ خیر۔